हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो मुंबई पर कुदरत का डबल अटैक। कोरोना की वजह से पहले ही लोग त्राहिमाम थे वहां पर, अब आज निसर्ग तूफान की वजह से मुंबई में हाल बेहाल है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से नीचे उतर चुकी है और हर जगह से करीब करीब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए, हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित और गणेश ठाकुर, हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएंगे वहां पर क्या हाल है। गणेश, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों तक पहुंचाइए तमाम चीजें। किस प्रकार विजिबिलिटी पूरी कम हो चुकी है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर 100 से 200 मीटर तक की विजिबिलिटी यहाँ हो चुकी है और पेड़ पूरी तरह से, ये जो नारियल के पेड़ यहाँ दिख रहा है हमको, देखिए वो किस प्रकार जो है वो इस हवा की वजह से, जोरदार तेज हवा की वजह से जो है हिल रहे हैं और ये पूरा परिसर जो है यहाँ पे कोर्डन किया गया है। तेज बारिश यहाँ चल रहे हैं, हैदराबादी सीलिंग नहीं दिखा दे रहा, चौपाटी पर कुछ नहीं दिखा दे रहा। तेज हवाएं सिर्फ यहाँ चल रही है और तेज बारिश यहाँ हो रही है। बताया ये जा रहा है कि धीरे धीरे अब ये तूफान मुंबई और थाने से होते हुए आगे की तरफ यानी नासिक नंदुरबार की तरफ जा रहा है। लैंडफॉल अलिबाग में होने के बाद इसकी तीव्रता कम हुई थी, लेकिन इसका असर मुंबई पर अभी देखने के बाद से बात करने तक को यहाँ पर मुश्किल हो रही है, क्योंकि पानी लगातार हमारे पास में जा रहा है। हम बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि तेज हवा और तेज बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पे आ रही है और ये हालात है मुंबई के। बिल्कुल। और गणेश, देखिए हवा इतनी तेज चल रही है कि हम साफ तौर पर आपको सुन भी नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। हम जरा आप जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं, हमारे एक और सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर इस वक्त क्या हाल है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हवा अब से कुछ देर पहले तक बड़ी ही तेज चल रही थी। अब थोड़ी सी हवा की तीव्रता में कमी आई है। हालांकि ये तीव्रता ज्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन लगातार भारी बारिश हो रही है। और खास करके मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, ये नरीमन पॉइंट का इलाका है और सीधे सीधे समुद्र से सटा हुआ है। पीछे की तरफ मरीन ड्राइव है और वहां से जो अरब सागर की तरफ से जो हवाओं का दक्षिण पश्चिमी ओर से जो हवाओं का रुख है वो इसी ओर है, और जिसकी वजह से हो ये रहा है कि यहाँ पर जितेंद्र मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। जितेंद्र, माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। एक रायगढ़ की तस्वीर अभी अभी सामने आई थी जहाँ पर हमने देखा कि, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि हवा की तीव्रता अचानक इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक जगह पर खड़ा रह पाना मुश्किल हो जाता है। और हवा की तीव्रता की वजह से आसपास के इलाकों के कई पेड़ भी गिर चुके हैं। कई इलाकों में, चाहे वो विधान भवन के बाहर हो, वानखेड़े स्टेडियम के पास हो या फिर ब्रेबॉर्न स्टेडियम के आसपास, कई सारे पेड़ गिरने की भी खबरें आई हैं। और ये माना जा रहा है, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये शाम को 7-8 बजे के करीब तक जो है मुंबई का यही हाल रहने वाला है। आज सुबह से ही मुंबई में बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन अचानक जब अब से करीब 1.5 घंटे पहले जब लैंडफॉल हुआ रायगढ़ के पास में तूफान निसर्ग का, तो उसके बाद से जो है मुंबई के भी हालात बिगड़े हैं और यहाँ पर भी उस तूफान का सीधा असर हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए इस बीच सड़क में खड़ा हूँ ताकि अगल बगल में जो पेड़ों के और खंभों के गिरने का जो खतरा है उससे बचा जा सके, और साथ में मैं आपको बता सकूं जो मैं महसूस कर रहा हूं। और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इस जैसा तूफान मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमने हर साल मानसून कवर किया है, हर साल बारिश कवर की है, लेकिन इसके बावजूद जो है ऐसी स्थिति पहली बार आ रही है। ये शायद पहली बार है कि कोई, मैं अपने लाइव व्यू का कवर उठा लूं, ये लाइव व्यू का कवर तेज हवा की वजह से उड़ गया है। अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार जो है मुंबई की दिशा में चक्रवात आए हैं, लेकिन मुंबई पहुंचते पहुंचते या तो उनकी तीव्रता कम हो गई है या फिर वो खाड़ी देशों की तरफ, ओमान की तरफ चले गए हैं
और मुंबई उनसे बच गई है। लेकिन इस बार वैसा होता नजर नहीं आ रहा है। मुंबई के बेहद करीब तूफान का लैंडफॉल हुआ है। अलीबाग में ये तूफान जाकर टकराया है और अलीबाग जो है मुंबई से बेहद करीब है, करीब 100 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। अलीबाग के करीब रायगढ़ जिले में जो लैंडफॉल हुआ है उसकी वजह से मुंबई और आसपास के कई इलाके प्रभावित हो रहे हैं और ये सिलसिला अगले और चंद घंटों तक और चंद घंटों तक जारी रह सकता है। अखिलेश, बिल्कुल जितन हम देख पा रहे हैं कि आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं, आपके लिए वहां पर खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। अपना ख्याल रखिए, आप भी तमाम एहतियात बरतें। इस बीच अपने दर्शकों को जरा एक तस्वीर हम दिखा देते हैं जो रायगढ़ की तस्वीर है। अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, कई गाड़ियां, ऐसा लग रहा है कि यहां पर पलटी हुई हैं। ये ट्रॉली है, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कितना नुकसान हुआ है। ये रायगढ़ की तस्वीर है। ना सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के तमाम इलाकों से ऐसी सूचना मिल रही है। भारी बारिश और इस चक्रवाती तूफान की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि कितना बड़ा यह नुकसान है इसका आकलन बाद में हो पाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये कहानी बयां करती हैं कि यह चक्रवाती तूफान कितना ताकतवर है और किस कदर तेज हवाएं चली हैं। बताया जाता है कि कई जगहों पर तो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही थी और उसका शोर आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। देखिए जरा, तो ये डराने वाली आवाज और पूरे इलाके में महाराष्ट्र का जो तटीय हिस्सा है लोग सहमे हुए भी हैं। आज शाम 7-8 बजे तक इस तूफान का असर रहेगा। अभी सबसे ज्यादा इसका असर है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कई चक्रवाती तूफान पहले भी आते रहे हैं लेकिन अक्सर समंदर में ही वो तूफान कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार ये जो तूफान है निसर्ग, ये तट तक पहुंचा पूरी ताकत के साथ। अलीबाग में इसका लैंडफॉल हुआ जो कि मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर है और इसी वजह से मुंबई बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। निसर्ग से बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं और ये देखिए वो दृश्य आपके सामने, जब एक घर की छत उड़ गई थी, जो एस्बेस्टस की छत थी वो नीचे आ गई उखड़कर। ये देखिए पूरा हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया इस घर का। ये मालाबार हिल्स की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि घर के ऊपर के हिस्से को इस तरीके से ढका गया था और हवा की वजह से ये पूरा ऊपर का हिस्सा कुछ यूं उठ गया, हवा में लहराता हुआ नजर आया है। ये मालाबार हिल्स में किसी घर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर छत को कुछ इस तरीके से ढका गया था लेकिन तेज हवा की वजह से वो पूरा हिस्सा उखड़ गया। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, अलग अलग दृश्य आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर तैनात हैं जो कि पूरी जांबाजी के साथ जान जोखिम में डालकर आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। निसर्ग तूफान की हर तस्वीर, हर अपडेट, हर खबर एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। और आपको बता दें शाम 7 बजे के आसपास तक इस चक्रवाती तूफान का असर रहेगा, उसके बाद यह कमजोर पड़ जाएगा।